अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। नाज़रीन, जो आज मैं टॉपिक आपके सामने लेकर आई हूँ ये है तो राहु के बारे में। और एक कहानी मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ जिसको कि आपने पहले भी पढ़ा है, बहुत दफ़ा सुना है। लेकिन उस कहानी का एक ऐसा पहलू जो शायद मंजरे आम पर इतना आया नहीं। ठीक है, तो आज मैं बात करूँगी राहु के स्पिरिचुअल जर्नी के बारे में और उसकी उस आवाज़ के बारे में जो उसने सोशल इनजस्टिस के खिलाफ उठाई। नाज़रीन, राहु जो है जिसको कि स्वरभानु के नाम से जाना जाता है वो डेमन था। ठीक है, लेकिन उसने जो है अपने लॉर्ड के सामने जो है वो रिक्वेस्ट की थी, जिसके बाद जो है उसको उसने स्पिरिचुअल बोन लिया था, जिसके बाद उसको जो है वो एक ग्रह का जो है वो स्टेटस हासिल हो गया था। यानी कि वो एक जो है अप स्पिरिचुअल जर्नी जो है उसका राहु का जो है वो यहाँ से स्टार्ट होता है। लेकिन हम राहु को जो है वो डीमन के तौर पे देखते हैं और जो भी नेगेटिव चीज़ें जो हैं वो हमने राहु के साथ मंसूब की हुई हैं। सबसे पहले तो ये चीज़ है, ठीक है? उसके बाद नाज़रीन एक राहु की कहानी के राहु और केतु की कहानी तो आपके सामने ही, तो आपने इसके बारे में वैदिक टेक्स्ट में पढ़ा होगा। अब जो वैदिक टेक्स्ट इसके बारे में ये कहते हैं कि एक मुआहदा हुआ था, ओके, जो कि डीमंस के दरमियान था और जो उस वक्त की जो हाई फोर्सेस थी जिसको कि देवताओं के नाम से वैदिक टेक्स्ट में जाना जाता है, लेकिन मैं यहाँ पे हाई फोर्सेस का लफ्ज़ यूज़ कर रही हूँ। कुछ रिलीजियस इश्यूज़ की वजह से मैं कुछ नाम स्किप करूँगी बीच में, ठीक है, लेकिन वो वैदिक टेक्स्ट में मौजूद है। तो जब जो है एक मुआहदा हुआ था जिसके मुताबिक जब उस ओशियन को जहाँ से अमृत निकला था उसको खंगाला जाना था और उसमें से जो अमृत निकला था, ठीक है, वो इक्वली डिवाइड होना था। किसके दरमियान होना था? डीमंस के दरमियान होना था और जो है उस वक्त की जो हाई फोर्सेस हैं जिनको के देवता के नाम से वैदिक टेक्स्ट में मेंशन किया गया है, उनके दरमियान जो है वो होना था, ठीक है, उनके दरमियान डिस्ट्रीब्यूट होना था। लेकिन नाज़रीन, उस वक़्त की जो हाई फ़ोर्सेस थी, ठीक है, वो ये नहीं चाहती थी कि जो डीमंस हैं, वो इस नेक्टर को लें, ठीक है, वो इसको ग्रैब करें। क्योंकि उनको ये डर था कि अगर डीमंस ने इस नेक्टर को ले लिया या वो इसको ले गए, ओके, तो क्या होगा कि दुनिया में ईवल का बोलबाला हो जाएगा और दुनिया में बुराई फैलेगी और दुनिया में जो है वो डीमंस जो हैं वो रूल करेंगे और ये बात जो है वो उनको मंज़ूर नहीं थी। अब होना तो ये चाहिए था कि जब एक मुआहदा हुआ था, ठीक है, तो उसको जो है उस पर अमल होना चाहिए था। लेकिन यहाँ पे थोड़ा-सा जो है वो जस्टिस का इश्यू आ गया। अब जो कि डीमंस थे, ओके, वो तो अपनी नेचर से मजबूर थे। उन्होंने जो है जब वो उस ओशन को खंगाला गया और उसमें से पॉइज़न भी निकला, इस तरह वहाँ से एक अमृत भी बरामद हुआ, जिसको कि नेक्टर ऑफ इमॉर्टैलिटी यानी कि अमृत कहा जाता है। तो उन्होंने ना उसको ग्रैब कर लिया उस नेक्टर को। तो इस बात के ऊपर जो दूसरे लोग थे उन्होंने शिकायत की अपने अपने लॉर्ड से, जो है इस बात की शिकायत की जिनका नाम मेंशन है वैदिक टेक्स्ट में। उन्होंने कहा कि भई ये तो सारा जो है ले गए हैं। तो इस बात के ऊपर उनको भी थोड़ा-सा हुआ, जो कि उस वक़्त की हाई फ़ोर्सेस थी, क्योंकि वो तो ऑलरेडी ये नहीं चाहते थे कि इसको जो है वो डेमस लेकर जाएँ। तो उस वक़्त जो उनके लॉर्ड थे उन्होंने खूबसूरत मेडन का रूप धारा, जिसको कि दूसरी ज़ुबान में आप कहते हैं कि एक औरत का रूप धारा, ठीक है? और उसने जहाँ पे वो लाइन्स थी, जहाँ पे डीमंस थे और जहाँ पे वो देवता थे, उस वक़्त वो वहाँ पर आकर वो बैठ गई, ठीक है? यानी कि वो एक फ़ीमेल के रूप में आकर बैठ गई और उसने डीमंस का जो है तवज्जो हटाने की कोशिश की उस नेक्टर से, ताकि वो इस तरफ ना जाएँ, इसको हासिल ना कर सकें। अब यहाँ पे रुकिएगा नाज़रीन और एक बात सोचिएगा कि हम राहु को लस्ट के साथ कनेक्ट करते हैं, ठीक है? हम राहु को जो है वो चीटिंग के साथ कनेक्ट करते हैं, लेकिन राहु जो है वो उस लस्ट की तरफ नहीं गया, जो एक खूबसूरत मेडन के रूप में, एक खूबसूरत औरत के रूप में डेमन्स को पेश की गई। राहु इस ट्रिक को समझ गया और उसने क्या किया कि वो देवताओं के रैंक में शामिल हो गया, ताकि वो अपने असली मकसद को पा सके, जो कि नेक्टर को हासिल करना था। और उसने वो नेक्टर पी लिया, ठीक है, वो पी चुका था। अब इस बात पे सन और मून ने इस बात को देख लिया, ठीक है, वो उन्होंने उसके इस इरादे को उन्होंने पकड़ लिया, क्योंकि वो जो है वो सेलेस्टियल बॉडीज थी, ठीक है, तो उन्होंने राहु को इस बात पे पकड़ लिया जिस पर वो उसकी कंप्लेन की गई अपने लॉर्ड के सामने, ठीक है।
और उसके बाद उसको पनिशमेंट दी गई, और पनिशमेंट दी गई कि उसका जो सर था वो एक सेलेस्टियल डिस्क में दिया गया। लेकिन जिसने सेलेस्टियल डिस्क में उसका सर दिया वो इस बात को जानते थे कि वो मरेगा नहीं। यानी कि जो वो डीमन है जिसको कि आप स्वार भानु के नाम से जानते हैं, राहु के नाम से बाद में जाना गया, वो मरेगा नहीं, क्योंकि वो ऑलरेडी स्पिरिचुअल बोन ले चुका है। ठीक है, वो अपने लॉर्ड से स्पिरिचुअल बोन ले चुका है और उसने अमृत भी ले लिया है। और जब उसने अमृत ले लिया है तो वो लफानी हो गया है, वो अमर हो गया है, वो इमॉर्टल हो गया है। अब जो चीज़ इमॉर्टल है, जो चीज़ जो है वक्त की कैसे आज़ाद हो गई है, टाइम की स्लेवरी से आज़ाद हो गई है, वो लफानी हो गई है, तो वो क्या है? वो स्पिरिचुअल है। ठीक है, बेसिकली वो रूह का सफ़र है। अब नाज़रीन हुआ ये कि राहु ने वो नेक्टर ले लिया था और राहु उसके बाद जो है वो इमॉर्टल हो गया, हालांकि उसको इस बात की जो है वो सज़ा भी मिली। ठीक है, कि उसने जो है वो एक रूप धार कर जो है वो उसको लेने की कोशिश की है, उस नेक्टर को। लेकिन नाज़रीन अगर आप यहाँ पे एक बात सोचें तो आपको पता चलेगा कि राहु ने ऐसा क्यों किया। क्योंकि जस्टिस नहीं हो रहा था। ठीक है, यहाँ पे जस्टिस का मामला था, क्योंकि वो इस बात को समझ गया था कि एक ट्रिक के थ्रू जो है वो डीमंस की तवज्जो को हटाया जा रहा है, उनको लस्ट की तरफ उभारा जा रहा है और उनको नेक्टर नहीं दिया जा रहा, और राहु ये नहीं चाहता था। इसलिए राहु जो है वो बाउंड्रीज को तोड़ता है। इसलिए राहु जो है वो इंटरनेशनल है। ठीक है, वो नेशनल बाउंड्रीज की, वैल्यूज़ की, ट्रेडिशंस की परवाह नहीं करता, क्योंकि यहाँ पे कार्मिंग अफेक्ट आ जाता है। नाज़रीन जो राहु की जो फोर्स है वो हमेशा जो है वो सोशल इनजस्टिस के खिलाफ आवाज़ उठाने वाली है। आपने इस दुनिया में ऐसे बहुत सारे फिगर्स देखे होंगे जो कि रिबेलियस फोर्सेस दुनिया में आपको नज़र आती हैं, जो कि अथॉरिटीज़ के खिलाफ आवाज़ उठाती हैं, जो कि जहाँ पे कोई इनजस्टिस होता है, जो कि सोशल हिपोक्रेट किस्म की जो वैल्यूज़ होती हैं वो राहु और केतु के ज़मरे में ही आती हैं। तो नाज़रीन ये मेरी एक एनालिसिस था जो मैंने आपके सामने पेश किया। कहानी तो वही है, लेकिन कहानी का ये एक ऐसा रुख था जो बहुत ज़्यादा नज़र आम पर नहीं आता था। उम्मीद करती हूँ कि आपने इससे कुछ इन्फॉर्मेशन ली होगी। इंशाल्लाह किसी और टॉपिक के साथ आती हूँ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।